हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न फर्स्ट, यानी कि आप बिगिनर हैं, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ आकर्षित हुए हैं, सीखना चाहते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन सबसे पहला ये रहता है कि हम कौन सी लैंग्वेज सीखें। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आपने किसी को देखा देखी, आपने किसी से इंस्पायर्ड हुए कि कोडिंग सीखनी है, कोडिंग में तो बहुत पैसा मिलता है, या फिर आपने देखा कि कोई दूसरा बंदा आपका फ्रेंड सर्कल में कोई कोडिंग सीख रहा है तो आपका भी मन हुआ कि कोडिंग सीखनी है, या फिर आप जॉब के लिए सीख रहे थे कोई या आपको एक हॉबी है। तो ये आपको आइडेंटिफाई सबसे पहले करना पड़ेगा कि बेसिकली आप कोडिंग क्यों सीखना चाहते हैं। अब उसके बाद में बात ये आती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि एज अ बिगनर बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, आपका भी डाउट होगा आपके मन के अंदर कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए और किस लैंग्वेज के साथ अपने कैरियर की स्टार्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि हॉबी, कैरियर और जॉब पाना है आपको, या मास्टर या कोड डेवलपर बनना है, ये थोड़े से अलग अलग पॉइंट हो जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए पहले, उसके बाद में बात आती है कि कौन सी लैंग्वेज हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइथन। आपने पाइथन के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, और पाइथन में क्या रहता है कि बहुत सारे लोग कोडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन पाइथन किन लोगों के लिए अच्छी होती है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पाइथन से क्या है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, कि वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं पाइथन। और पाइथन क्या है, वेरी इजी टू यूज़, यानी कि बहुत सिंपल है। इसके अंदर ज़्यादा इतना बड़ा तगड़ा वो नहीं है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। रेडी टू यूज़ बहुत सारे कंपोनेंट हैं इसके अंदर, जो बने बनाए कंपोनेंट्स हैं उनको आप यूज़ करके आप बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अब जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, उनकी कोडिंग कहाँ पाइथन के जरिए हुई है। तो पाइथन, इंस्टाग्राम टाइप की एप्लीकेशन जो भी होती हैं और जो भी यूट्यूब बना हुआ है वो पाइथन के अंदर ही, पाइथन की कोडिंग से ही ये बना है। तो पाइथन बेसिकली क्या है, रेडी टू यूज़ और ईजी टू लर्न है। ठीक है, पाइथन। अब दूसरी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, सी लैंग्वेज की। आपने सी लैंग्वेज काफ़ी सुना होगा, सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज में क्या होता है कि देखिए, आप कोर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप मास्टरी करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना कि भाई साहब एक बहुत तगड़ा वाला प्रोग्रामर बनना है आपको, तो आपको सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। सी लैंग्वेज, हालांकि आप समझना चाहते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर किस आधार पर वर्क करता है, तो जब आप सी लैंग्वेज सीखोगे ना तो कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि कंप्यूटर बेसिकली किस कंपोनेंट, किस बेस पे काम करता है। और सी लैंग्वेज काफ़ी टफ लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सिंटैक्स बहुत टफ होते हैं। इसके अंदर अब टफ मतलब है, डरना नहीं है आपको, इतना भी टफ नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ को करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो टफ चीज़ ना ईजी हो जाती है। लेकिन जब कंपेयर किया जाता है कि आप इस लैंग्वेज को, मान लीजिए आप 10 दिन के अंदर, आप एक 10 डेज़ के अंदर आप एक बेसिक आइडिया कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 डेज़ के अंदर इसमें नहीं हो पाएगा, ऐसा थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सिंपल है, रेडी टू यूज़ है। इसमें क्या है, आपको एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाना है तो आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, राइट। तो ये क्या है कि सी लैंग्वेज के अंदर आपको एकदम से मास्टर बनना है, आपको ये क्या है, कोड डेवलपर बनना है, तो आपको सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और अगर आप सी लैंग्वेज सीख जाते हैं, बेसिकली क्या होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर बाकी लैंग्वेज डिज़ाइन की गई है। जो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या है, एक तरह से मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज है, मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं इसको, मिड लेवल लैंग्वेज, यानी कि मशीन भी है और ये हाई लेवल भी है। तो अगर आप सी लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो सी लैंग्वेज से क्या होता है कि आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो बेसिक हैं, वो आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतने बढ़िया हो जाएंगे कि आप ना दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बड़े आराम से ऐसे सीख सकते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, अगली लैंग्वेज है आपकी जावा। जावा लैंग्वेज क्या है, सपोज दैट आप जॉब करना चाहते हैं। देखिए, जॉब तो हर किसी से मिल जाती है, लेकिन जावा क्या है कि आप किस जॉब के मकसद से आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो जावा सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि सपोज दैट आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन तो जावा क्या है, रन एनीवेयर, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर भी जावा की कोडिंग होती है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या कहता है, किसी भी मशीन पर चल जाती है, जेवीएम के जरिए, जावा वर्चुअल मशीन के जरिए। तो ये क्या होता है कि आपका ये मशीन लैंग्वेज, मशीन वगैरह किसी हाई लेवल लैंग्वेज है ये, और ये किसी भी मशीन पर चल जाती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे कि ओएस, आपके अलग अलग ओएस होते हैं ना, वहाँ पे भी आपका जैसे कि विंडोज़ ओएस हो गया, मैक हो गया, या आपके जो दूसरे जैसे कि लाइनक्स हो गया, तो वहाँ पे भी इसकी जावा के जरिए जो कोड किए जाते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती हैं, रन हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं। ठीक है, जावा बेसिकली और क्या होता है कि आपको मोबाइल डेवलपमेंट भी करना जाना है, ऐप डेवलपमेंट करनी है,
जो आपका जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हुआ है ना, एंड्रॉयड का डेवलपमेंट वो जावा के जरिए ही हुआ है, ठीक है। और जो जावा की जो मोबाइल की ऐप बनती हैं, जो iOS की ऐप बनती है, एंड्रॉयड की ऐप और iOS की ऐप बनती हैं, वो भी जावा के जरिए ही बनती हैं। तो आपको अगर मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, सॉरी आपको ऐप डेवलपमेंट में जाना है बेसिकली, चाहे वो एंड्रॉयड की हो चाहे iOS की हो, तो आपको जावा सीखनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में हम अगली लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, वो है आपकी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है कि ये आपकी, जैसे कि आप कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट में जब करते हैं तो वेब डेवलपमेंट जब जो भी आपके जो ये सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं होती है, ये क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होती है। और जब जैसे जीमेल है, जो जीमेल है आपका टोटली जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, जितने भी आपकी फंक्शनैलिटी होती है, ओवरव्यू होता है जो आप वेबसाइट पे देखते हैं, ऊपर जो भी वैलिडेशंस लगते हैं, जो भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइट पर जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो सारे आपके जावा स्क्रिप्ट में रिटर्न होते हैं। और ये आपकी क्या होती है कि आपकी क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट होती है। क्लाइंट साइड बोले तो जैसे ब्राउज़र में आपने कोई वेबसाइट ओपन की, तो ब्राउज़र साइड पे ये एग्जीक्यूट होती है, ये सर्वर पे नहीं जाती है। अब आपने कोई डेटा भेजा, आपने कोई डेटा मंगाया कहीं जा करके, तो वो एग्जीक्यूट होती है सर्वर पर, जैसे कि पाइथन सर्वर पर एग्जीक्यूट होगी, सी लैंग्वेज होगी, जावा भी होगी, है ना। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है, जो क्लाइंट होता है वहीं पे होती है। जैसे क्लाइंट और सर्वर का मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका हो गया क्लाइंट यानी कि वेब ब्राउज़र, और ये आपका सर्वर जहाँ पे आपकी वेबसाइट वगैरह होस्ट है या सॉफ्टवेयर होस्ट है। तो ये आपका क्लाइंट पे ही एग्जीक्यूट हो जाती है। मान लीजिए आपने किया A+B, तो A+B किया तो एक क्लाइंट साइड पे ही, क्लाइंट साइड पे यानी कि ब्राउज़र पे ही, ब्राउज़र लेवल पे ही क्या कर देगा, A+B करके दिखा देगा आपको। लेकिन जब आप जावा के अंदर A+B करते हैं तो ये रेस्पॉन्स सर्वर के पास जाएगा लेने के लिए कि भाई A+B कितने होते हैं, तब वो बताएगा कि A+B इतने होते हैं। अब मोटा मोटा बात कर लेते हैं बेसिकली, जो कहते हैं ना इस वीडियो का ओवरव्यू, वो ओवरव्यू क्या कहता है। अगर आपको ईजी की तरफ जाना है कि मुझे ईजी जल्दी जल्दी लैंग्वेज सीखनी है, हॉबी है मेरी, तो आप पाइथन को चूज़ कर लीजिए। अगर आप कोडिंग के मास्टर बनना चाहते हैं, आप कोर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो सी लैंग्वेज को चूज़ कर लीजिए। अगर आप जॉब के लिए सीखना चाहते हैं लैंग्वेज, तो आप जावा को सीख लीजिए। आप ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड का हो चाहे वो iOS का डेवलपमेंट हो, आप जावा को सीख सकते हैं, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड के लिए। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, फ्रंट एंड मतलब जो भी डिज़ाइन वगैरह होती है, डिज़ाइन में जितनी वैलिडेशंस लगते हैं, कोडिंग पार्ट होता है, तो उसके लिए आप जावा स्क्रिप्ट को सीख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट उनके काम हैं। लेकिन जो मुख्य लैंग्वेज हैं, जो मेन रूप से अच्छे टाइम पर चल रही हैं, वो आपकी ये लैंग्वेज हैं। तो इनमें से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में इनके अलावा और भी कोई लैंग्वेज सीखने का मन में विचार है, C# है या कोई और भी है या C++ है, ठीक है ना। तो आप जैसे आप C++ सीख लेते हैं, तो C++ अगर C लैंग्वेज सीख लेते हैं तो C++ सीखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इन लैंग्वेज के अलावा आपको कोई और भी लैंग्वेज सीखने का मन है, विचार है, तो मुझे कमेंट कर बताइएगा। मैं आपके उस विचार का सम्मान करते हुए उसका कमेंट रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बताइए मुझे कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।